सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व के बारे में विचार करते हैं, यानी वे तत्व जो पादप में प्रति ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम पाए जाते हैं, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। इन पोषक तत्वों की पादप पोषण के अंदर बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें हम सबसे पहला जो तत्व लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन मृदा से क्लोराइड आयन के रूप में अवशोषित किए जाते हैं, जिसका महत्वपूर्ण कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल को विघटित कर ऑक्सीजन उत्पन्न करना होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कई बार यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है। यह जड़ों एवं पत्तियों में कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। तो यहाँ मुख्य रूप से क्लोरीन के 2 कार्य मैंने आपको बताए हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के अंदर दूसरा तत्व लेते हैं बोरोन। पादप बोरोन को भी आयनों के रूप में ही अवशोषित करते हैं। एंजाइम सक्रियक है। बोरोन का महत्वपूर्ण जो कार्य है वो जड़ों के विभज्योतिकी क्षेत्रों में शर्करा का स्थानांतरण करना और वर्धनशील शीर्ष मर जाते हैं, जड़ों का विकास और पुष्पन रुक जाता है तथा आंतरिक उत्तक विकटित हो जाते हैं। चुकंदर का हार्ट रोट इसका मुख्य उदाहरण है। अंगूर में छोटे व बड़े फलों के गुच्छ बन जाते हैं, जिसे हैन व चिकन्स कहते हैं। इस तत्व की कमी के कारण लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों की जड़ों में गुल्लिकाएं नहीं बनती है। बोरॉन कोशिका जनन व विकास, नाइट्रोजन उपापचय, पुष्प निषेचन, सक्रिय लवण अवशोषण, हार्मोन, वसा तथा फास्फोरस उपापचय में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। लेते हैं वो है कॉपर। कॉपर का अवशोषण कॉपर +2 आयन के रूप में होता है। कॉपर पादपों को बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है, जो कि मृदा में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह पादपों में ऑक्सीकरण अपचयन में भाग लेने वाले एंजाइमों का भाग है एवं प्लास्टोसाइनिन, जिनमें से मुख्य विकर हैं। कॉपर की कमी के कारण पत्तियों में हरिमाहीनता के लक्षण प्रकट होते हैं। नींबू के बगीचों में नई पत्तियां इसकी कमी से मर जाती है। इस कारण इस प्रकार के लक्षण को डाईबैक कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो तत्व हम लेते हैं वो है मैग्नीज। यह Mn+2 के रूप में अवशोषित होता है। पादपों में यह नाइट्रोजन स्वांगीकरण में एंजाइम सक्रियक के रूप में उपयोगी है तथा क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए अनिवार्य तत्व है। यह कई श्वसन एंजाइमों नाइट्राइट के नाइट्रेट बनने के लिए आवश्यक होता है। क्लोरीन की तरह यह भी जल के प्रकाश संश्लेषी अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी के कारण पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। मैग्नीज की कमी के कारण मटर में मॉस स्पॉट, चुकंदर में स्पिकल्ड येलो के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो खनिज पोषक तत्व है मोलिब्डेनम, आयन के रूप में
यह तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए अति आवश्यक तत्व होता है। यह नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम से संबंधित होने के कारण प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का अपचयन करता है। अतः इस तत्व की कमी के कारण प्रोटीन संश्लेषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं पादप में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, निकिल। निकिल जो तत्व है उसमें डाल्टन एवं उसके साथियों ने 1988 में निकल को भी अनिवार्य तत्व के रूप में सम्मिलित किया। निकल पादपों में बहुतायत रूप से पाए जाने वाले एंजाइम यूरिएज का मुख्य घटक है। यूरिएज एंजाइम यूरिया के जल अपघटन की क्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यह पादपों में नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के परिवहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जौ में निकल की कमी के कारण अजीवित बीज बनते हैं। यह अनिवार्य पोषक तत्वों में 17वां पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में लेते हैं हम जिंक। जिंक का अवशोषण Zn+2 के रूप में होता है। जिंक पादपों में एंजाइम को सक्रिय करने का काम आता है, कार्बोहाइड्रेट के रूपांतरण एवं इंडोल एसिटिक एसिड IAA के संश्लेषण में सहायक होता है। यह शर्करा के संगठन को नियंत्रित करता है, जिसकी कमी के कारण सेब के पौधों में लघुपर्ण रोग उत्पन्न हो जाता है और पौधे बौने रह जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं आयरन। आयरन मुख्य रूप से Fe+3 के रूप में अवशोषित होता है। यह क्लोरोफिल का संरचनात्मक भाग नहीं होता, फिर भी यह क्लोरोफिल के संश्लेषण में सहायक होता है। यह पत्तियों की कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में स्थायी आयन प्रोटीन फाइटोफेरिटिन के रूप में पाया जाता है। आयरन जीव द्रव्य एवं केंद्रक के क्रोमेटिन में विद्यमान रहता है। पादपों में यह साइटोक्रोम वर्णकों व क्रेब चक्र के एकोनिटेज एंजाइम के सक्रियण के लिए आवश्यक होता है।
फ्रेंड्स, अभी भी यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अति शीघ्रता के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप उसका शीघ्रता से लाभ उठा सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।